हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा रील है ना, वो इस पे है, इस टॉपिक पर है कि आर यू आर क्वेश्चन मार्क। क्या आपके यहाँ पे माथे पे लिखा है कि आप क्वेश्चन मार्क हो? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि लोगों ने ऐसा समझा है कि आप इतने क्यूरियस हो कि आपके माथे पर क्वेश्चन मार्क लिखा है? ओके, सो लाइक दैट, रिमेंबर दैट कैरेक्टर इन मूवी आई अनिल कपूर की कोई मूवी थी जिसमें परेश रावल था। एंड परेश रावल के यहाँ पे लिखा था क्या, क्वेश्चन मार्क। वो हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछता था। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम कैसे पड़ा? किसने दिया ये नाम? मेरी माँ ने। तो तुम्हारी माँ क्या करती थी? अ, मेरी माँ जो है वो खाना बनाती थी। अच्छा, वो खाना कैसे बनता था? तो वो खाना अच्छा बनता था। ओके, तुम रोज़ खाते थे? हाँ, मैं रोज़ खाता था। तुम्हारे पापा खाते थे? हाँ, मेरे पापा खाते थे। यू नो दैट क्वेश्चन मार्क, एक के बाद एक। एंड यू द अदर पीपल पर्सन गेट्स टोटली, बिल्कुल उस क्वेश्चन मार्क से, उस क्यूरियस पर्सन से, दूसरे पर्सन से इतने ऑफेंड हो जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क रहे हो, बहुत क्वेश्चन पूछना। एंड आपकी जब क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी होती है ना, दैट इज़ मर्करी लाइक टेंडेंसी, बचपन से जो होती है ना, वो बहुत इनोसेंस वाली होती है। एंड समटाइम्स पीपल कैरी इट इन द अडल्टहुड ऑल्सो। वो ज़रा सा दिखता है कि यार एक नॉलेजेबल पर्सन है जिसने कुछ नॉलेज झाड़ रहा है, तो वो उसके क्वेश्चंस करने लगते हैं, उससे क्वेश्चंस करने लगते हैं। एंड क्वेश्चंस कैन बी सो एब्सर्ड एंड स्टूपिड। इवन इफ दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, दे कैन बी सो एब्सर्ड एंड स्टूपिड। वो अपनी झेल कर आता रहता है हमेशा, है ना? तो ऐसे पर्सन से आप मिले हो? आई वॉज वन ऑफ दैट पर्सनस, आई एम वन ऑफ दैट पर्सन कि मेरे क्वेश्चन जो है ना कभी रुकते नहीं थे। अगर मुझे कोई ऐसा कोई पर्सन मिले जो बहुत ज्ञान की बातें कर रहा है, तो मैं ऐसे उससे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी। मैं टीचर से तो पूछती थी, और मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जो बहुत ही बेसिक होंगे, एंड दैट डजेंट मैच, एंड पर्सन विल नेवर बी एबल टू आंसर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, बिकॉज मेरे क्वेश्चन का कोई अंत ही नहीं होता था। एंड इट वॉज लाइक रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज अ बैटल बिटवीन जुपिटर एंड मर्करी. Can Jupiter or the Guru, the Dev Guru, ever solve the problems of Mercury? That छोटा बच्चा जो नॉलेज चाहता है, यू नो जुपिटर ने बोल दिया देखो दुनिया गोल है। अब मरकरी अब आके पूछ रहा है, अच्छा बताइए ना कि वो इतने सेंटीमीटर का मैं चलूँगा, फिर कितना रहेगा, क्या इतने में फ्लैट हो जाएगी? ओके, एंड वो वाला प्लानट के वॉट एवर, उसने एक मोटा मोटा जुपिटर ने बोल दिया। अब मरकरी उसकी जो है उधेड़-बुन लगाने में लगा है, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन, और जुपिटर कहेगा नहीं, आई डोंट नो दैट, यू नो दैट। सो लाइक दैट, अगर आप ऐसे कोई ज्ञान की गंगा में या फिर ऐसे गुरुओं से संपर्क करते हो या फिर अपने टीचर से भी होते हो, तो आप कभी कभी ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछते हो। फॉर देम इट इज़ नॉट स्टूपिड, इट इज़ योर मर्क्यूरी लाइक इंक्विजिटिव नेचर, जिसमें आप चीज़ों को जानना चाह रहे हो, उनको उनको बहुत ही चाइल्ड लाइक इनोसेंस से एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। तो अपने अंदर पहले तो ये क्वालिटी हमें समझनी चाहिए कि कभी कभी हम बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बट हमारे क्वेश्चन बहुत स्टूपिड क्यों साउंड करते हैं लोगों को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, बट आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया मीटिंग में, अपनी ऑफिस की मीटिंग में, और सब कह रहे हैं यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यार ये क्या पागल है क्या? यू नो दैट ऑकवर्डनेस आ जाती है, सोशल ऑकवर्डनेस आ जाती है। तो मतलब आप अपने पे बिलीव करना छोड़ देते हो ऐसे में कि यार यू कैन वेरी स्टूपिड, यू कैन बी वेरी सोशली ऑकवर्ड, यू कैन, तो दैट इज़ योर जुपिटर मर्करी इम्बैलेंस कहीं ना कहीं। ओके, या फिर जुपिटर मरकरी का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक इंटरप्ले नहीं सही से हो पाता है, ऐसा मुझे लगता है। देखो, आई एम नॉट एक्सपर्ट येट, ओके, आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट आई माई ओन थाट्स, आई माई ओन किसी चीज़ों को देखने के लिए तरीका। सो अगर आपके साथ ऐसा है कि आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड स्पेसिफिकली बहुत स्टूपिड साउंड करते हैं दूसरों को, एंड कभी कभी आपको खुद को भी लगता है कि यार मैंने इतनी सीरियस जगह पर इतनी डेप्थ वाली चीज़ें डिस्कस होती, मैंने छोटी सी बात क्यों पूछ ली? जैसे कि कोई पूरा स्टोरी बता रहा है भीष्म पितामह की, यार देखिए उसको इतनी तलवारें, उन्होंने इतनी चीटियाँ मारी थी, ओके, एंड इस वजह से उनका कर्मा था, और उनको बचपन में उन्होंने चीटी मारी, सांप मारा, ये जो अब आप बैठ के क्वेश्चन आपका ये आता है कि सर वो एक्चुअली मैंने सुना है कि वो 106 चीटियाँ मारी थी, या फिर वो सांप कौन सी ब्रीड का था जो उन्होंने मारा था, बिकॉज आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। You are not concerned on the philosophy, you are going deep into that, and your mind is something like that कौन सी ब्रीड का वो सांप था। आप ये क्वेश्चन पूछोगे, अब क्या बताइए, आप आंसर दे पाएगा गुरु? बट आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, बट इट इज़ आउट ऑफ द प्लेस।
It is not related to the, it's, will not say it is not related to the topic. It is something else only. That is Jupiter and Mercury combination. Why a very wise person who can be very childlike, who can be very, this is a very this combination in its lower state can act very stupid और अपनी झेल कर आएगा, अपनी embarrassment कराएगा, बट अपने हायर स्टेट में ऐसा कोई पर्सन जो है ना कैन बी कैन रीच टू द टॉप मोस्ट एंड लोअर मोस्ट, बिकॉज दैट इज इट्स वॉट इट इज़. मुझे अभी याद आया, इट्स 12th हाउस एनर्जी एंड 6th हाउस एनर्जी, दैट बैलेंस. 12th हाउस इज एक्सट्रीम, इट्स नॉट एक्सट्रीम, हाँ इट्स एक्सट्रीम कह लो या फिर इट्स वास्ट, इट्स टोटली बाउंड्री लेस. द जुपिटर एक परम ज्ञान जिसे कहते हैं, हम दूर से देखते हैं, हम हमेशा देखते हैं ना पाइसीज एनर्जी, जिसमें हम कहते हैं यार दूर से देखा ना तो इतना एक पेड़ ऐसे दिखाई दे रहे हैं. अब वो 6th हाउस एनर्जी इज़ मरकरी एनर्जी, वो जाके पास में पेड़ों को टच कर करके देखेगा, अच्छा ये पेड़ है, अच्छा इसकी इतनी पत्तियां हैं, वो जाके बारीक माइक्रोस्कोप, इट्स माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, दैट इज टेलीस्कोपिक एनर्जी. सो व्हेन यू हैव दोज planets very much keenly interacting with each other, these are very different planets, a telescope and a microscope. How you will have tough time अपनी लाइफ को बैलेंस करने में, the telescopic view and the microscopic view. समटाइम्स एनीबडी इज टॉकिंग अबाउट द टेलीस्कोपिक व्यू, और आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है वो ऐसे तगड़ा होता है कि भाई कौन सी ब्रीड का था साहब बताइए मुझे पहले. एंड इट्स लाइक वेरी, यू आर वेरी इंक्विजिटिव, यू वांट टू नो, दैट्स इट. अदर पर्सन इज ऑफेंडेड. एंड अब आप ये बोलोगे कि किसी रिलेशनशिप में अभी कुछ बात चल रही है, आपकी किसी से बात चल रही है, वो कह रहे हैं इस बंदे ने ना मुझे बहुत हर्ट किया. अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक बात चल रही है, पर छोटे लेवल पे बात चल रही है, और आपने बहुत बड़ी झाड़ दी कि भैया दुनिया हाँ ऐसी ही होती है, और दुनिया में ना ऐसा होता है, ये मेल कलेक्टिव होता है, फीमेल कलेक्टिव होता है, और फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम चल रही है. अब वो पर्सन कहता है आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ वेरी माइनर थिंग दैट हर्ट मी, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दुनिया क्या चल रही है और ये आसमानी ताकतें क्या कर रही हैं. देयर इज़ अ कनेक्शन, बट आपकी ना 12th हाउस एनर्जी एक्टिवेट हो गई गलत टाइम पर. बात आप वहाँ पे कहते हैं हाँ बड़ी प्रॉब्लम है यार, मेरी भी प्रॉब्लम है, आप वो कहते हैं आप मरकरी को ही एक्टिवेटेड रखते हैं, बट आपकी एक्सट्रीम्स हैं. जब तक आप वो बैलेंस नहीं करोगे, कभी आपका जो 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, कभी आपका 6th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, एंड यू विल नॉट एबल टू, जब तक इसको आप परफेक्टली बैलेंस नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे ना, कभी आपसे कोई जुपिटर की उसमें बात कर रहा है हायर पर्सपेक्टिव से, तो आप आ जाओगे मरकरी पे. ये बताओ यार, ये बताओ कि हाथ कैसे धोने हैं, कौन सा साबुन इस्तेमाल करो. वो कह रहा है कि देखो प्योरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बोल रहा है कि देखिए आपको ना अपने आप को पवित्र करना, पानी से पवित्र करना, आपका गुरु बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है. हीलिंग कीजिए, वाटर हीलिंग कीजिए. तो अब आप मरकरी ने क्या क्वेश्चन पूछा, ये आप कौन से ब्रांड का सोप यूज़ करते हो. ओके हाई ऑकवर्ड क्वेश्चन. ठीक है ना. तो दैट्स व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन. एंड सपोज अगर आप बहुत ही छोटी सी बात करो, मम्मी है आपकी खाना बनाना सिखा रही हैं, एंड आप बहुत ही हाई पर्सपेक्टिव से देखिए, आप मुझे बताइए कि अगर आप इसी तरह से बनाती रही रोज़ हलवा, तो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा इसका. सो लाइक दैट छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा तरीके से भी देखना, मतलब वैसे जुपिटर बहुत बड़ी तरीके से नहीं देखता है, बट आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट. वो वाला मैं बता नहीं पा रही, मैं कैसे बताऊँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम है आपके सामने, मरकरी जैसे प्रॉब्लम कर रहा है, बट आप उसको अवॉइड कर रहे हो. ओके तो एक्चुअल प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, बट आप बहुत हायर पर्सपेक्टिव से चले जा रहे हो, और जो सामने की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करने नहीं दे रहे. आई कैन नॉट गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दैट. मे बी मैं उतनी फ्लेक्सिबिलिटी से हायर पर्सपेक्टिव पे जा नहीं पा रही हूँ, बिकॉज मैं मरकरी में ही आपसे बात कर रही हूँ. ऑल्दो आई मीन द जुपिटर दशा, सो वाई आई एम टॉकिंग लाइक अ मरकरी ओनली बस. इट्स माइनस जुपिटर मरकरी एंड अगेन Jupiter Mahadasha, Mercury Antardasha, and again Jupiter Pranadasha. So Pranadasha, Pratyantardasha, something like that, whatever. So let me think. So Jupiter, Jupiter नहीं, हाँ Jupiter या 12th हाउस एनर्जी या Pisces एनर्जी कैसे डील करेगी जब आपके पार्टनर है वो आपको बोल रहे हैं यार मेरी बहन मेरी सुन नहीं रही है, या फिर ये कोई प्रॉब्लम हो रही है घर में, और आप कह रहे हो यार देखो ना ये तो रिलेशंस ऐसे ही चलते हैं, इनका कुछ नहीं है, इसका एक ही इलाज है कि दुनियादारी छोड़ दी जाए. एंड आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं यार मैं तो अपनी जेन्युइन एक
पर बात कर रहा था, है ना, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दुनियादारी छोड़ दो, है ना, आप रिश्ते नाते सब छोड़ दो, हाँ, मतलब आप बिल्कुल साधु संत की तरह बिहेव करने लगे, तो आपने अपना 12th हाउस एक्टिवेट कर लिया उस समय, और दूसरा पर्सन कह रहा है यार ये तो दुनियादारी ही छोड़ने जा रहा है, और एक्टिवेट भी ऐसा होगा कि वो एक्सट्रीम में हो रहा है, क्योंकि आपके इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। तो जब कोई आपको बात कर रहा है बेसिक लाइफ की प्रॉब्लम की, और आप करने लग जाओगे फिलॉसफी, और जब फिलॉसफी की कोई बातें कर रहा है तो आप ले जाओगे बेसिक प्रॉब्लम्स, मुझे बताओ भाई साबुन कौन सा यूज़ करना है, यू नो दैट इज़ योर इम्बैलेंस जुपिटर एंड मरकरी एनर्जी, इम्बैलेंस 6th हाउस एंड 12th हाउस एनर्जी, इम्बैलेंस पाइसीज एंड वर्गो एनर्जी। जब तक ये बैलेंस नहीं होगी, यू विल हैव ऑकवर्ड मोमेंट्स, यू विल हैव टोटली ऑकवर्ड मोमेंट्स इन योर लाइफ विद पीपल, विद योर सेल्फ, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आपके क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होंगे, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल एब्जर्ड हो सकते हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत एम्बैरेसिंग हो सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि इस क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं, मतलब आपको बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो आपको समझ पाएँ, जो कि आपके क्वेश्चंस को समझ पाएँ, जो आपके लिए सिंपैथाइज़ करें कि येस एवरी क्वेश्चन इज़ जेन्युइन, ओनली अ पर्सन हु हैज़ गॉन थ्रू दिस will understand that no question is irrelevant. That person will sympathize because when Jupiter is there in a room filled with Mercury people, Jupiter knows कितना वो ख़राब फील करता है, एंड जब मरकरी कभी ऐसे घर में रूम में होगा जहाँ पे जुपिटेरियन पीपल भरे पड़े हैं, मरकरी नोज हाउ बैड ही फील्स, आई विल टॉक अबाउट इट इन द फ्यूचर वीडियोज ऑल्सो। The combo of Mercury and Jupiter is very tricky, it's not very easy to handle, है ना। तो बात करेंगे इसके बाद में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनों से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।